इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अगर हम दुनिया में कोरोना की तबाहकारियां देखें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में सूरत हाल अब भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में कही जा सकती है। अगर तफ्तान में गफलत का मुजाहरा ना होता तो ये केसेस भी ना होते। सिंध हुकूमत इस हवाले से पहले ही मुतहरिक है। विफाकी हुकूमत ने कमर कस ली है। आज वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के साथ मीडिया ब्रीफिंग में उन इक़दामात पर रोशनी डाली जो हुकूमत इस वबा को काबू करने के लिए कर रही है। वज़ीर आज़म की इस बात में बड़ा वजन है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी गरीब दिहाड़ीदार को बेरोज़गारी, भूख और फाकों से बचाना है, वरना यह कोरोना से भी बड़ा वायरस साबित हो सकता है। इस मामले से निपटना अकेले हुकूमत के बस की बात ही नहीं, इसलिए अवाम मुखिर हजरात को भी आगे आना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि लॉकडाउन मुनासिब हल नहीं, लेकिन अवाम अगर खुद को घरों तक महदूद कर लें तो इससे भी बड़ी मदद मिल सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह अपील भी कर दी है कि अवाम 3 दिन तक खुद को घर में महदूद कर लें। सच ये है कि इस वक्त मईशत से मुआशरत तक सब कोरोना के निशाने पर है। ऐसे में फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। कौमी इत्तेहाद वक्त का तकाजा है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन की सफ़ों से कुछ सियासी रहनुमा हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो किसी तरह से काबिल तारीफ नहीं। ये वक्त अमल का नमूना पेश करने का है, ना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग का। लेकिन काले करतूतों ने जिनकी किस्मत में एहतसाब का रोना धोना लिख दिया है, इन्हें कोरोना की फिक्र है कि पाकिस्तान की वो इस मुश्किल घड़ी को अब भी हुकूमत पर सियासी ज़र्ब लगाने का मौका ख्याल कर रहे हैं। ये तर्ज अमल क्या दुरुस्त है? हुकूमत को क्या इसका जवाब देना चाहिए? इसी पर हम पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया कि ये वक्त तनकीद का नहीं है, वज़ीर आज़म के साथ नहीं कि उन्होंने बात कही, तो ये तो बड़ी खुश आइंद है। लेकिन नून लीग की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है और हुकूमत की वजह से हुआ है। अगर शहबाज शरीफ होते, नवाज शरीफ होते तो ये शायद कोरोना आता ही ना पाकिस्तान में। उसामा साहब, PMLN जो भी कह रही है, मेरा मतलब है कि उसने अपोजिशन करनी है, उनकी किस्मत में ये लिखा गया। लेकिन असल चीज़ ये कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत नेशनल कंसेंसस की है। इस वक्त सारी कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कोरोना जो है, इमरान खान ने जो आज बात किया वो बिल्कुल ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक कोरोना से एक कौम होकर लड़ना पड़ेगा और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमारे सामने चाइना की है, जिसने दुनिया पे साबित किया कि किस तरह से वो एक कौम बन के खड़ी होके उन्होंने इसका मुकाबला किया। आज वहाँ जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक पेशेंट भी नहीं है कोरोना का नया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। सिर्फ इशू ये है कि कौम में विल हो, कौम अगर उससे लड़ना चाहे तो। अब मसला इशूज़ ऐसे हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल चाइना से बड़ी डिफरेंट है। उसामा साहब, इकनॉमिक इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हमारे पास हैं नहीं हैं। इस सूरत हाल में तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक मिसाली कौम बन के सामने आएँ। अपोजिशन ये भूल जाए कि वो अपोजिशन है। कोरोना ने ना अपोजिशन को देखना है, ना उसने हुकूमत को देखना है, ना उसने नून को देखना है, ना पार्टी को देखना है, ना उसने किसी चीज़ को देखना है। वो ये तो एक वायरल है, ये हर एक को लग सकती है। इशू ये है कि इस वक्त हमने इससे लड़ना कैसे है, निपटना कैसे है। और जो सबसे बड़ा इशू सामने आना वो यही है, बार बार जिस पर इमरान खान भी बात कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा है कि जनाब आइसोलेशन में चले जाएँ सारे लोग, जो है सेल्फ जो है उसमें चले जाएं। इशू ये है कि इस सूरत हाल में गरीब आदमी क्या करेगा? वो दिहाड़ीदार लोग जो रोज़ाना कमाकर खा रहे हैं वो क्या करेंगे? अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो बड़ा पोर्शन है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, इवन जो गुर्बत की लाइन के ऊपर भी रह रहे हैं, मुश्किल फैसला लोअर मिडिल क्लास भी है, उसके लिए भी मुश्किलात हैं। जिंदगी है तो सब कुछ है। अब ये तो हुकूमत का काम है। अगर 3 दिन के लिए कराची को बंद करने का कहा जा रहा है, जो मेरी इतलात है कि वो तो उन्होंने अपील तो की, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अरबों रुपया कमाया है यार। इतने बड़े इंडस्ट्रियल कारखाने, जैसे लोग तो पहले भी कर रहे हैं। अब सर ये इससे आगे आकर हर एक को, मेरी तो एक तजवीज़ है कि हर बंदे को, हर वो बंदा जिसके पास गाड़ी है वो कम से कम 10,000 रुपया डोनेट कर दे।
हर जो बंदा जिस लेवल पे भी है उसके पास जो एक्सेसिव चीज़ है वो डोनेट कर दे। भजन ये तो अब चीज़ जो है इससे लड़ने के लिए आपको मिसाल कायम करनी पड़ेगी। हमें दुनिया में एक मिसाल बनना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है। अल्लाह ताला ने कोरोना एक वबा तो भेजी है, उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी भेजी है कि एक कौम, एक माशरा बन के हम इसके साथ लड़ें। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि सारी कौम, सारे लोग, मुखय्यर हज़रात, वो जो मिडिल क्लास है वो सामने आए, सर इससे लड़ने के लिए एक हो जाए। हुकूमत ने बनाना है कि आप जिस तरह कह रहे हैं लोग डोनेट करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ जाकर करें? मसलन जिस तरह पहले सैलानी वेलफेयर है, ईदी है, दीगर लोग हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए। और गरीब बस्तियों में हमारे यहाँ मसला ये हो गया कि गरीब बस्तियों में आप कह रहे हैं ऐसे इलाके, आइडेंटिफाइड इलाके हैं, हर एक को आपको पता है कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे लोग हैं डिजर्विंग है, आपके रिश्तेदारों में कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग है, जो बेचारे रोजाना की बुनियाद पर कमा रहे हैं। जो बंदा दिहाड़ीदार है, जो बंदा जो है वो किसी दुकान में काम करता है, जो वर्कर है, जो मुलाजिम है छोटा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये किसी चीज़ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि कौन इस वक्त जरूरतमंद है। अच्छा। उसकी मदद करें। अच्छा। उसके लिए बाहर निकलें, उसके लिए मदद करें। NGOs को सामने आना चाहिए, मुखय्यर हजरात को आना चाहिए। ये मास्क जो है ये अवेलेबल होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसके लिए आप हुकूमत का इंतजार ना करें, लोग खुद मैदान में आए, खुद मैदान में आकर इसके लिए काम करें। अगर आप हुकूमत को देखते रहेंगे तो फिर तो हाँ जी बहुत देर हो जाएगी। अच्छा खरल साहब, एक जो मौत वाक़ई हुई है सिंध में, पहला केस के कहा जा रहा है, 77 साल ये शख्स थे, बुज़ुर्ग थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इनको और भी बीमारियां थी, यानी कैंसर, सर्वाइवल थे, इसके अलावा दीगर इनको प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन इनका जो इंतकाल की वजह बनी वो कोरोना ही है। अब इसके बाद कराची का, वज़ीर-ए-आला सिंध का ये 3 दिन के लिए लॉकडाउन का फ़ैसला कराची का, यह आपको लगता है कि ये दुरुस्त है? और या क्या ये फिर बड़े शहरों में दीगर में फैलाना पड़ेगा? अब तक सबसे ज़्यादा केसेस चूँकि सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, और फिर मुल्तान में सबसे बड़ा क्वारंटीना बना दिया गया है, और उसमें शामिल कुरैशी साहब का चूँकि इलाका है जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि अलग अलग कमरों में इनको रखा गया है, हर शख्स को चारपाई, बिस्तर, चप्पल, साबुन और दीगर अशिया दस्तयाब होंगी। अब मुझे नहीं पता ये दस्तयाब हैं या नहीं है, आप लोग इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। खरल साहब, ये इक़दामात अच्छे हैं बहुत। एक तो जो हमने कहा है ना, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाका, हम इस तरह नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना एक ओपिनियन है इस पर कि ये एक टीजिंग भी जुमला हो सकता है। मुल्तान के बासियों या हल्का तो कहीं हर एमएनए एमपीए की अपने हल्के के लिहाज से मामला ये नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं लेता। मेरा इस तरह मैं समझता हूँ हर एमएनए एमपीए को, वजीर को अपने हल्के में ये बनवाना चाहिए। जो बनवाता है उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए उसकी ज्यादा सेक्रीफाइस है, ना कि किसी ने अपने घर सड़क बना ली है जिस तरह होता रहा है माजी में। तो ये तो एक अच्छी एफर्ट है, वरना तो लोग हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं मेरे घर की बड़ी सड़क बना दें, वहां पे ये काम कर दें। तो हाँ जी, 3000 जिस तरह उन्होंने कहा कमरों पर मुश्तमिल है, जिस तरह आपने कहा 1247 जो है वो आ रहे हैं और हर एक को अलहदा कमरा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मौजूद ज़ायरीन के लिए 50 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी अस्पताल भी कायम कर दिया गया। ये मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया चुके नहीं है, कहीं है नहीं है, मुझे चूँकि ग्राउंड रियलिटी का वहाँ पे नहीं पता। इस तरह कराची में एक्सपो सेंटर का भी कहा गया। अब दूसरी बात ये है जो आपने बात की है, अहम साहब से बात, जी जी, आपने कहा कि 3 दिन के लिए कराची को लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया या कर दिया गया, ठीक है। क्या 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे? 3 दिन में ये श्योरिटी है कि आप 3 दिन का जो लॉकडाउन करेंगे, आप हर तरीके से लॉकडाउन चीज़ें कर देंगे, और आप किस तरह पॉसिबल है? क्योंकि एक रास्ता नहीं है। अगर सिंध प्रोविंस की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, जमीनी फिजाई, एक चीज जो दुनिया में स्टैट्स फिगर सामने आ रहे हैं ना, वो ये है कि अगर चाइना वुहान में जब उसने लॉकडाउन किया था, अगर उससे 15 दिन पहले लॉकडाउन कर देता तो शायद उसका जो इम्पैक्ट था बहुत कम होता। इटली में भी यही आ रही है, अगर लॉकडाउन टाइमली होता इम्पैक्ट कम होता। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। प्रैक्टिस तो है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक चीज स्टार्ट तो कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीटली। अच्छा, बात ये है
आपने बिल्कुल वैलिड बात की है और ये मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि जनाब वहान में अगर ये कर लिया जाता बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर सिंध या कराची तो एक हिस्सा है ना, चला कहाँ से है और कैरियर अब तक कितने बन गए हैं। एक सिंध और एक कराची को अगर आप आइसोलेशन में लेके 3 दिन छोड़ के 30 महीने भी अगर लॉकडाउन कर लें तो 9-10 करोड़ तो पाकिस्तान पंजाब की आबादी है। सर इंटरसिटी उनकी अच्छा सुन तो लेना, सुन तो ले उसामा साहब थोड़ी सी मेरी बात। अच्छा चले या आप कर लें, मैं बात चले कर ले आप बात मुकम्मल करें। अच्छा अब आप मैं इस चीज को तो इनकरेज कर रहा हूं, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि काश ये सारे सूबे और हुकूमत एक पेज पे आ जाए। आप कह रहे हैं पूरी कौम की यकसू होने की, आप कह रहे हैं अपोजिशन जमातों की यकसू होने की, आपकी तो हुकूमतें यकसू नहीं है, आपकी तो सूबाई इकाइयां यकसू। यहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत या पीपल पार्टी की हुकूमत का मसला नहीं है। ये कौम ने जब तक मिलेंगे नहीं, एक पेज पे नहीं आएंगे, इसमें हर शोबा है जिंदगी से तल्लक रखने वाले, इसमें उतना ही रोल साफियों का भी है, उतना ही रोल डॉक्टर्स का है, इंजीनियर का है, उलमा दीन का है, अपोजिशन का है, का पीटीआई मीम नून जितनी जमातें भी है, हुकूमत और अपोजिशन सबका इक्वल रोल है, इक्वल रोल है। लेकिन खान साहब इसमें अच्छा। इसमें पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बिलावल ने कहा दी हम फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक इनिशिएटिव लिया है, बात करो मेरी बात आप फेडरल गवर्नमेंट ने 10 करोड़ डॉलर गवर्नमेंट को दिए। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं कि सिंध तो कर रहे हैं, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पहले हम क्रिटिक होते हैं, सिंध हुकूमत को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक सूबा सिंध या एक शहर कराची उसको आप लॉकडाउन करवा रहे हैं। पंजाब में मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, मैं लॉकडाउन के इसलिए खिलाफ हूं कि मेरे पाकिस्तान के अगर भूख से बंदे मर जाएं करोड़ों, अगर अफलास से मर जाएं, अगर गुर्बत और बेरोजगारी से मर जाएं, तो जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। हिफाजती इक़दाम जरूर हैं, लेकिन ऐसी हिफाजती इक़दाम नहीं मेरा ख्याल है जिससे लोगों की जिंदगी भूख से जो गरीब इलाके हैं ना वहां पर मुख्तस कर देने चाहिए। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट होते हैं और नहीं तो थाने हैं हर जगह। साहब खुदा के लिए आप इस इलाके में यहाँ से राशन बकारी ना बनाए पूरी कौम को, खुदा के लिए सर लोग क्या मरने दें फिर। अगर वुहान सिटी अगर मुझे बताएं 22 करोड़ आवाम को आप राशन दे सकते हैं? जब आप लॉकडाउन करेंगे तो सवाए लीड शराफिया के कहां से मिलेगा खाना? कहां शोर आप बंद कर रहे हैं, होटल आप बंद कर रहे हैं, आप फजाई सर्विस आपने बंद कर दी, रेस्टोरेंट आपने बंद कर दी, शॉपिंग मॉल आप बंद कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर के कहां से मिलेंगे? वो सेंटर्स बनाए जाए, कौन से सेंटर बनाए जाए? आपको सर हर इलाके में अब ये हुकूमत को डेजिग्नेट करना है ना अपना। आटा चीनी आपको मिल गया हर जगह से, नहीं सरकारी रेटों में मिल जाता है, दालें आपको उल्ली ज्यादा मिलेंगी डीसी रेट वाली। मामला ये है, खुदा के लिए ऐसी हाइप मत क्रिएट करें कि आपके लोग गुर्बत भूख इखलास से और ज़खीरा अंदोजों को मौका मिल जाए। डॉक्टर साहब आप उन लोगों को नहीं सोच रहे, आप देखिए सड़कें भरी होती हैं, अभी तो उन्होंने सेंटर बनाए हैं, वो रात को सोने के लिए मजदूर खा पी के सो जाते हैं, क्या वो कैटर कर लेते हैं? लाहौर ही सिर्फ 1-2 करोड़ की 1.5 करोड़ की आबादी 1 करोड़ से बढ़ चुकी है। वहां पे कितने लोग बाहर के शहरों से मजदूरी के लिए आए हैं, कितने लोग कारखानों में काम करते हैं, कौन लोग प्लाटों में, पार्कों में, दरबारों के इधर गिर्द मुख्तलिफ जगह पर सोते हैं। अब सारी चीजें आप बंद कर रहे हैं, शहरों से लोग घरों में गांव में पहुंच गए हैं। कोरोना का वायरस की खौफ की वजह से मैंने देखा अक्सर देहातों में बात होती है, वो कहते हैं लाहौर में तो कोरोना आ गया जी, तो लाहौर से लोग भाग गए, कराची से लोग भाग गए, इस्लामाबाद से भाग गए, पेशावर से भाग गए, क्वेटा से भाग गए, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद से भाग गए, कारखाने आपने बंद कर दिए, दुकानें आप बंद कर रहे हैं, मसाजिद स्कूल वो मसाजिद बंद करने की तक की बात हो रही है, इज्तिमात जुमे के नमाजों के हद तक आप आ रहे हैं, स्कूल आपने बंद कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट जो पब्लिक मेरे ख्याल ये भी सूरत लग रही थी, ये भी बंद कर दी जाएगी, पब्लिक प्लेसेस पे सब तहरा तफरी, बाहर की एयरलाइन है ये वो। उसके बाद शॉपिंग मॉल आपने वहाँ पे इवन के मैं आप देखा है एक जगह पे पुलिस वाले, मुझे एक बंदे ने बताया कि वो रात को जल्दी दुकानें बंद करवा रहे थे। अच्छा 5 बंदे आप इकट्ठे नहीं हो सकते, चीज़ें पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मसनूई किल्लत है। अब ये अगर सारी सूरत हाल डॉक्टर, मुझे सिर्फ एक बार बताएं, मास्क आपके हिफाजती तदाबीर की सुन लें, मास्क अवेलेबल है? नहीं है। अब सुनते जाएं जरा और शर्माते भी जाएं और सर धुनते जाएं। डॉक्टर साहब मास्क मिल रहे हैं? अब लॉकडाउन सैनिटाइजर है? नहीं मिल रहे। मैंने तो मुझे पता है लॉकडाउन करके लोगों को मार दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।